बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। 5-6 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरे चाचू की डेथ हो गई थी, तो वहाँ आना जाना लगा हुआ था। आप सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। और जी यहाँ मैंने धोए थे कपड़े, मशीन लगाई थी जिठानी की, क्योंकि हमारी मशीन तो आपको पता है ख़राब पड़ी हुई है। मैंने इरफ़ान को कई बार कहा कि किस्तों पर मशीन ले लेते हैं, पर इरफ़ान ने मुझे हर बार यही कह के टाल दिया कि अभी उनकी जॉब को 9 महीने हुए हैं और प्रॉपर नहीं पता कि जॉब परमानेंट रहती है या नहीं, तो फिर हम किस्तें कहाँ से भरेंगे। तो ये जो है ना मशीन ख़सारे में पड़ी हुई है, और जो मेरी पुरानी मशीन है वो सही नहीं हो सकती, उसकी सारी वायरिंग जो है वो जल चुकी है, तो उस पर पैसा लगाना बेकार है। तो ये कपड़े जो मैंने धोए थे इतने सारे, ये कपड़े धोने के बाद मैं बीमार पड़ गई थी और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, क्योंकि मेरे 2 सीज़र हुए हुए हैं। दोनों बच्चियों के टाइम में सीज़र हो चुके हैं मेरे, तो उसकी वजह से ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, कमर में बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो जाता है। होम अप्लाइंसेस भी सस्ते नहीं हैं, काफ़ी महंगे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले गई थी किस्तों पर मशीन मालूम करने के लिए, तो किस्तों पर मशीन जो है वो 30,000 की थी, तो फिर मैं मायूस होकर घर वापस आ गई। तो जनाब ये देखें, अज़ल्फ़ा ने यहाँ पर सेटिंग की थी कल इसकी डिवाइडर की। तो हमारे किचन में कैबिनेट्स तो है नहीं और किचन में इतनी जगह नहीं होती कि ये चीज़ें वहाँ रखें, तो ये हम यहाँ अपने डिवाइडर में रख लेते हैं। तो अचार का जो तेल है ना वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर निकल रहा था जार के अंदर से, जबकि जार बिल्कुल ठीक है लेकिन तेल फिर भी इसका निकल जाता है। और घी भी मैं यहीं रखती हूँ, वहाँ पर जगह नहीं होती, तो थोड़ा सा निकाल लेती हूँ डेली के लिए जो भी मुझे चाहिए होता है, बाकी जार में यहाँ रख देती हूँ। तो उसने ये गत्ता काट के ना यहाँ पर रख दिया ताकि जब तेल गिरे तो इस पर गिरे, ये सेफ़ रहे। यहाँ की भी सेटिंग की है ज़ल्फ़ा ने, सारी लिपस्टिक वगैरह जो हैं वो इस बॉक्स में रख दी। ये ब्लश ऑन है जो कि मैं कहीं आती जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ, क्रीम्स वगैरह हैं, और ये दवाइयाँ हैं। कुछ अनाइज़र की ज़्यादा होती हैं क्योंकि बच्चे, आपको पता है जिस घर में बच्चे हों वहाँ दवाइयाँ तो लाजमी होती हैं, तो उसने ये वाले बॉक्स के अंदर सारी वो रख दी हैं बॉटल्स। और यहाँ पर विक्स वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ सारी ये जो एक्सपायरी काफ़ी सारी दवाइयाँ हो गई थी तो वो निकाल के उसने फेंक दी हैं। बाकी जो काम की हैं जिनकी एक्सपायरी अभी है वो यहाँ रखी हुई हैं। ये मैं बास्केट लेकर आई थी, 50 रुपीज़ की मिली थी मुझे, ये बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा ये ब्रशेज़ वगैरह यहाँ पर इसमें सेफ़ रहेंगे, वरना पहले यहाँ एक स्टैंड रखा हुआ था उसमें रखे हुए थे, तो अभी यहाँ पे सेफ़ हो गया है। और मेरा फ़ेस वॉश में ये वाला यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स का, बहुत अच्छा होता है ये। तो इसमें ये चारकोल का है, तो सारी डर्ट वगैरह जो है ना बिल्कुल साफ़ कर देता है स्किन से। तो ये ख़त्म हो गया है, ये भी लाना है। शैम्पू भी ख़त्म हो गया है, वो भी लाना है। तो पूरा ज़ल्फ़ा ने कल साफ़ किया था। जूसर मशीन भी मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि ये भी किचन में नहीं रख सकते, किचन में हमारी इतनी जगह नहीं होती और इसको यूज़ करना इतना मुश्किल होता है ना, इसको निकालो फिर तार लगाओ, यहाँ पर लगाना पड़ता है और यहाँ रखना पड़ता है। तो जी आज है रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ और आप तमाम देखने वालों को जश्न ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी मुबारकबाद। और यहाँ मैं बना रही हूँ जनाब चने वाला पुलाव, जिसके लिए चने बॉईल करके रख लिए हैं और आलू में मैंने फूड कलर लगा के रख दिया है। चने वाला पुलाव बनाऊँगी और साथ में बन रही है जनाब ये खीर। छोटा सा एहतमाम किया है हमने भी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में। और क्योंकि गैस आपको पता है नहीं आती, इसलिए मैंने इंस्टेंट लजीज़ा खीर मिक्स का साशे मंगा लिया था ताकि जल्दी से सारा काम हो जाए। यहाँ मेरी यखनी चढ़ी हुई है, टमाटर गलने वाले हैं और जैसे ही टमाटर गल जाएंगे तो चावल डाल दूँगी। और अल्लाह पाक हमें इससे ज़्यादा की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लंगर कर सकें, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है इस तरह की लंगर करने का और बड़ा दिल चाहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लंगर करें, लेकिन अभी जो हमारी तौफ़ीक थी वो हमने कर लिया। तो जी हमारा ये खोया, अब हम डालेंगे खीर में खोया। खीर हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है, खोया मिला देते हैं इसमें। आज बन रही है जनाब खोए वाली खीर। खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और मज़ीद और हो जाएगी खोए से। खोया हमने डाल दिया है, अब
अब हम इसको चलाएंगे ताकि खोया हमारा खीर में मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। यहाँ हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका था और साथ में बन गई थी जनाब खीर। तो अभी मैंने ये इरफ़ान को निकाल के दी है। इरफ़ान को भूख लग रही थी तो मैंने कहा पहले आप खा लो, उसके बाद जो है बाकी के काम करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी जोश व ख़रोश से मनाया जा रहा है। बच्चे सारे हमारी गली में तैयार होकर बड़े क्यूट लग रहे थे। तो अनाइज़ा को भी मैंने तैयार करके बाहर भेज दिया था। उसकी दोस्त ने उसको फ्लैग दिया है ये, तो वो खूब लहरा रही थी और प्यारे लगते हैं बच्चे। और हमने कोई इतना ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम तो नहीं किया, ना ही मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह लिए। ये फ़्रॉक अनाइज़ा की आनी ने दी थी बहुत पहले, तो काफ़ी बड़ी थी, अभी उसको बिल्कुल फ़िक्स आई है। और जी जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से यहाँ पर जमात अहले सुन्नत वालों की रैली जा रही थी और जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की थी। वक्फे वक्फे से तमाम जमातों की यहाँ से हमारे रोड से रैलियाँ गुज़रती रहीं और शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। काफ़ी लोगों ने शिरकत की थी इस जलसे में, इस जुलूस में भी। और हमारी तरफ पहले बहुत अच्छा सजाया जाता था, पूरा रोड जो है वो लाइटों से जगमगा रहा होता था। काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते थे लाइटिंग देखने के लिए। एक ज़माने में बहुत ही खूबसूरत हमारा रोड बहुत मशहूर था यहाँ पर ये सजावट के लिहाज से। मगर अभी जिस तरह हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, लोड शेडिंग का तो कोई हाल ही नहीं है। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हुई तो लोगों ने इस तरफ से ज़रा अपना ध्यान हटा लिया और बाकी लंगर वगैरह पे लोगों ने फ़ोकस किया हुआ है। माशाल्लाह पूरा दिन लंगर यहाँ चलता रहा हमारे रोड पर और आगे जाके काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। तो अज़ल्फ़ा मुझसे बोल भी रही थी कि मम्मा आप चलो, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं जा नहीं सकी। तो यकीनन आपके गली मोहल्लों में भी यही सूरत हाल होगी, इसी तरह चहल पहल लोगों का रश रहा होगा पूरा दिन। और जनाब दिन गुज़र गया था, रात हो चुकी थी और रात का मंज़र बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमारी गली में भी काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई है और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये देखकर माशाल्लाह। और इसके साथ हो रहा है जनाब हमारी गली में लंगर में बन रहा है हलीम और इनके घर का हलीम बहुत बहुत मज़ेदार लजीज़ होता है और मुझे इंतज़ार रहता है कि इनके घर में कब हलीम होगा। और ये मुहर्रम में भी हलीम करते हैं लेकिन इस मरतबा नहीं कर सके, तो रबीउल अव्वल में इन्होंने हलीम किया है और इंतज़ार है मुझे भी कि कब हमारे घर में हलीम आएगा। तो जी फाइनली जेंट्स का लंगर हो चुका है स्टार्ट और लोग लंगर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो जनाब ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।